उल्लासा इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे राजनीतिक व्यक्ति की चर्चा करना चाहते हैं जो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन की उपज हैं। अन्ना हजारे द्वारा इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाया गया और उसी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तहत अरविंद केजरीवाल पूरे देश में छाए और लास्ट में उन्होंने राजनीतिक दल बनाने का निर्णय किया, जिससे अन्ना हजारे असंतुष्ट थे। फिर भी उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया और चुनाव दिल्ली का लड़ा और 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में दिल्ली के तिहाड़ जेल गए और अभी सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत पर छूटे हैं। 1 जून तक ये अंतरिम जमानत है। वो हाल ही में लखनऊ राजधानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है उसमें वो भी शामिल है और लखनऊ आते हैं। लखनऊ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें उन्होंने बताया कि ये जो मोदी की राजग सरकार है उस सरकार में इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको बनाने के लिए ये वोट मांग रहे हैं। यदि 4 जून को मोदी की सरकार तीसरी बार आती है तो दूसरा आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको 2-3 महीने में हटा दिया जाएगा। यानी अरविंद केजरीवाल जेल से छूटते हैं और अंतरिम जमानत पर तो भविष्यवक्ता भी हो जाते हैं और अपना भविष्य तो नहीं बता रहे हैं पर दूसरे राजनेता का भविष्य बता रहे हैं और बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे 2-3 महीने में और उनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को बताया और ये आरोप लगाया कि जो 2024 का चुनाव है उस चुनाव में यदि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता है तो देश के अगले प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे। चूंकि उन्होंने कारण बताया कि मोदी स्वयं जो कानून बनाए हैं वो 75 वर्ष के बाद न तो कोई व्यक्ति भाजपा में किसी पद पर रहेगा और ना ही वो देश का प्रधानमंत्री या और मंत्री के रूप में रह पाएगा। यानी उसको जो है पार्टी लाइन से हटकर संरक्षक वगैरह में जैसे आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को कर दिया गया था, साइड लाइन कर दिया जाएगा। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी सरकार नहीं आने वाली है। इस तरीके से जो 2024 का चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण है और दिल्ली राज्य महिला आयोग स्वाति मालिवाल, जिसकी पिटाई मुख्यमंत्री के आवास के अंदर होती है और उनके विभव जो पीए रहते हैं उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये मारपीट उनके द्वारा होती है। जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया तो उस सवाल से वो कन्नी काट गए और माइक मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश यादव की तरफ बढ़ा दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वो इंडिया गठबंधन में शामिल है। नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन
खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें केजरीवाल ने भविष्य वक्ता बनकर यह कहा कि यदि भाजपा की मोदी सरकार 4 जून को बहुमत पाएगी तो अगले 2 से 3 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। इस बयान पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। साइड इफेक्ट इस रूप में, उनको यह लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको यह लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। अरे भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। हम लोगों का जो कुछ भी है वह तो जनता जनार्दन के लिए है। हमारा कोई अगला आगे पीछे नहीं है। जो कुछ है जनता जनार्दन के लिए है। जैसे पहले थे वैसे ही आगे भी रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री हैं, अपने नेता के मिशन को जमीनी धरातल पर उतार करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और बिना भेदभाव के योजनाओं को जनता जनार्दन के लिए समर्पित करने का काम भी कर रहे हैं और साथ साथ बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण में भी योगदान दिलवा रहे हैं। तो माफिया और अपराधियों का और दंगाइयों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल रहे हैं। लेकिन आपने दिल्ली की सत्ता जिस उद्देश्य से हासिल की थी, याद करिए, आपने कांग्रेस के खिलाफ अन्ना हजारे जी के मिशन को कलंकित किया। अन्ना हजारे जी ने एक पवित्र मिशन चलाया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन पुख्ता किया था, और आज भ्रष्टाचार में लिप्त, देश के पहचान का संकट खड़ी करने वाली